हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 6.4 की हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक किए थे। उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके जिसने अभी तक भी नहीं देखा है वो जाके उसको देख लो। हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 में क्या था, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने पीछे किए थे उन सब के अंदर हम फाइंड इंटरवल हमें दिया हुआ था, हमें सिर्फ फाइंड करना था भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, चलिए प्रूव करना था किसी किसी क्वेश्चन में। तो लेकिन अब जो क्वेश्चंस आपके पास हैं 13, 14, 15, 16, इसमें आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है 13 के 10 पार्ट आपको दिए, मतलब 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको ये दिया हुआ है fx 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। सबसे पहला काम, हमेशा जब भी आप इंटरवल बनाओगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करा आपने, आगे आपके पास 6x² - 6x - 36। इसमें से आप 6 कॉमन निकाल देंगे। 6 कॉमन निकालने के बाद आपके पास ये बच गया। अब यहाँ पर जो आपके पास अंदर आया है इसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ करके इसके फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर आप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए और मैं वो सॉल्व करने पर -1 चाहिए, तो एक फैक्टर तो बनेगा x - 3, दूसरा फैक्टर बनेगा x + 2। अब क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा f' को 0। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं सभी को आप 0 पुट करेंगे, यानी x - 3 को 0 पुट करना है, x + 2 को भी 0 पुट करना है, और x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 3 और यहाँ से मिल गई -2। नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ टू पहले वैल्यू आएगी -2, उसके बाद आएगी 3 और फिर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो वेवी कर्व मेथड हमने सीखा था ना, ये बड़े काम आएगा। फटाफट यहाँ पर बता दो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो उस मेथड में क्या था कि आपको पहले चेक करना है एक्स का कोफिशिएंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो आपके पास सबसे जो राइट मोस्ट इंटरवल होता है उसमें पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, फिर पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव। तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ पर पॉजिटिव इंटरवल आ रहा है तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। तो यहाँ पर लिख देंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। दो इंटरवल है तो उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए उनके बीच में यूनियन लगा दो, -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इस पर तो आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और fx यहाँ पर आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर इंटरवल आएगा -2 टू 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -∞ से -2 और 3 टू इन्फिनिटी, -2 टू 3। अब यहाँ पर आप बुक के अंदर अगर आप देख रहे हो ML अग्रवाल में, तो इसमें जो इंटरवल्स यूज़ कर रखे हैं क्लोज इंटरवल यूज़ कर रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली जहाँ पर आएगा आपको ओपन इंटरवल यूज़ करना है। यहाँ पर जितने भी आंसर हैं सभी आपको क्लोज इंटरवल में दिए हुए हैं, लेकिन आप उसको ओपन इंटरवल में लिखना आंसर्स में। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी लगभग सेम टाइप का ही पार्ट है। यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपको चेक करना है कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो सेम काम करेंगे, हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आ गया 12x² - 12x एंड -6 सॉरी 72। 6 तो आएगा कॉमन निकालने के बाद, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब यहाँ पर 12 आप कॉमन निकाल देंगे तो अंदर फंक्शन बन गया आपके पास x² - x - 6। अब जो पिछला क्वेश्चन करा है ना, सेम वही फैक्टर है, देख लो x² - x - 6। पीछे बैक करके देखोगे आप तो आपके पास यही वाले फैक्टर होंगे, वही x - 3 और x + 2 दो फैक्टर बन जाएंगे। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, -2 आ जाएगी, फिर सेम वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपके पास सेम आंसर आएगा बिल्कुल। तो इसको आप आगे खुद कर सकते हैं, मैं इसको आगे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम ही आंसर आना है। नेक्स्ट, तो इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट, इसको पहले हमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव आप करेंगे, आ जाएगा आपके पास 6x² - 2 9 18x प्लस में 12। यहाँ से देखो 6 आ जाएगा कॉमन, x² - 3x प्लस में 2। अब इसमें आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ करेंगे तो दो फैक्टर बन गए, एक x - 2 और एक x - 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फिर आप पुट करेंगे, जो जो फंक्शन है उनको पुट कर दो, x - 2 को 0 पुट कर दो
x माइनस 1 को 0 पुट करो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दो फैक्टर आपके पास है, एक 1 है और एक 2 है, 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। अब फिर वही वेवी कर्व मेथड के थ्रू आप चेक करोगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो जो राइट मोस्ट इंटरवल है यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है इस पर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल पर। तो जब आप आंसर दोगे इंक्रीजिंग में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग में आ जाएगा 1 टू 2। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ इसने fx दिया हुआ है माइनस 2x क्यूब, तो यहाँ भी क्यूबिक की फंक्शन है, तो डेरिवेटिव करो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x एंड माइनस 12। अब कॉमन निकालो आप माइनस 6, तो x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, सभी के अंदर माइनस आ रहा था तो ये सारे के सारे हो जाएंगे प्लस, और फैक्टर करोगे तो आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, और आप 0 पुट करोगे, x प्लस 1 को 0 पुट करो और x प्लस 2 को 0 पुट करो। क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ गया आपके पास -1 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया -2। नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पहले दोनों में से क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, -1 मत रख देना, पहले -2 रखना, ये छोटा नंबर है, फिर -1 रखना। अब साइन चेक करेंगे, साइन देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन बाहर नेगेटिव है, एक साइन बाहर नेगेटिव है, इसको भूल मत जाना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको तो देख लेते हैं लेकिन जो बाहर एक नेगेटिव साइन है उसको भूल जाते हैं कि सर एक्स का तो देखना था। हाँ भाई एक्स का तो देखना है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन में अगर नेगेटिव साइन है तो उसको भी तो कंसीडर कर लो। अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ -x -1 नहीं बन जाएगा, तो x का कोफिशिएंट माइनस नहीं हो जाएगा। तो आप वैसे समझो या फिर ऐसे समझो, ठीक है। माइनस अगर आ रहा है तो माइनस आपको अब क्या करना है, माइनस साइन आ रहा है ओवरऑल, तो जो राइट मोस्ट इंटरवल है उसमें माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका सिर्फ यहाँ पर होगा, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब भी दो इंटरवल लिखेंगे उनके बीच में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था हमने, उनके बीच में आपको यूनियन का साइन जरूर लगाना है। तो -इन्फिनिटी टू -2 और -1 टू इन्फिनिटी। अगर हम बात करें पार्ट 5th की, तो 5th पार्ट में थोड़ा सा, अभी तक तो सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक जैसे टाइप के थे, 5th पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। अब डिफरेंट इसने क्या किया, यहाँ पर x प्लस 1/x है, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर -1/x स्क्वायर, और फैक्टर कर देंगे तो बन गया x - 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। जब क्रिटिकल पॉइंट आप निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट में जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में भी करा था, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको जितने भी फंक्शंस आएंगे सबको 0 पुट करना है। यानी आपको x - 1 को भी 0 पुट करना है, x प्लस 1 को भी 0 पुट करना है और x स्क्वायर को भी 0 पुट करना है। तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई। अब इंटरवल आप बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेंगे, सबसे पहले आ जाएगी -1, फिर आ जाएगी 0, फिर आ जाएगी +1 और उसके बाद आएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो इंटरवल्स हैं उसके हिसाब से अब साइन देखो, साइन जब हम देखेंगे तो हमें क्या देखना है, देखिए जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा तो डिनोमिनेटर का फंक्शन एक तो ऐसा होना चाहिए कि जो साइन है उसका वो नेगलेक्ट हो जाए। साइन नेगलेक्ट कब होगा, जब उसकी पावर इवन होगी। अब यहाँ पर ऑलरेडी पावर इवन में है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे रख के चलेंगे तो यहाँ पर आप साइन में गड़बड़ कर दोगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे। हम ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है इसको ऊपर भी लेकर आएंगे। तो एक्स स्क्वायर से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे एक्स की पावर 4 कर दिया। एक्स स्क्वायर से क्यों कह रहा है, क्योंकि पावर मुझे नीचे इवन ही रखनी है, पावर मुझे ऑड नहीं रखनी, पावर इवन ही रखनी है ताकि नीचे वाले का जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर में था तो यहाँ पर मैंने इसको x की पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो इवन ही रहे। अब ये कर क्यों रहे हैं हम, क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें चेक कर सकते हैं कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। लेकिन जब आप वेवी कर्व पे जाओगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर हम सिर्फ इससे जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप इसको ऐसे लिखो। और इसमें भी अब थोड़ा सा और हम चेंज कर लेते हैं।
जैसे जैसे हमने यह वैल्यू निकाली है उसी ऑर्डर के हिसाब से हम फैक्टर रखते हैं। देखिए यहाँ पर -1 पहले वैल्यू निकली, तो ये फैक्टर है हमारा x+1, तो पहले मैंने रखा x+1, उसके बाद 0 वैल्यू निकली यहाँ से और +1 वैल्यू निकली यहाँ से। अब इस ऑर्डर में रखने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो वेवी कर्व में क्या होता है, जब स्क्वायर फंक्शन होगा तो उससे जो नेक्स्ट इंटरवल आता है उसका साइन चेंज नहीं होता। अगर आप ऐसे के ऐसे रख के चलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका साइन आपको सेम रखना है। देखिए यहाँ से समझिए, अब यहाँ जो पहला इंटरवल है आपके पास वो है x-1, पहला जो फैक्टर है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। इसका मतलब आपको स्टार्ट तो पॉजिटिव से करना है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट फैक्टर पर आए, यहाँ से नेक्स्ट इंटरवल पर आए, साइन चेंज हो गया। अब ये वाला जो फैक्टर जिस पे अब आए हो आप, ये फैक्टर तो स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, इसलिए जो नेक्स्ट इंटरवल होगा इसका साइन चेंज नहीं करना है। फिर अगला वाला इंटरवल आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ना लिखूँ, मैं ऐसे ही लिखा रहने दूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए, तो बेटर रहेगा हाँ अगर आपका कंसेप्ट अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर आप जैसे मर्जी करके करो, लेकिन स्टार्टिंग में आप ऑर्डर के हिसाब से रखो। जो वैल्यू आपकी ये वैल्यू जहाँ से निकली है पहले उसको रखेंगे, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर उसके हिसाब से आप देखते जाओ कि भाई साइन चेंज करना है या नहीं करना है। तो अब यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। ये कहाँ पर -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया -1 to 0 यूनियन 0 to 1। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम चलते हैं पार्ट 6 पर। 6 पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर 4x² + 1 अपॉन में x, तो जो फंक्शन है वो किस तरीके से आपको दिया हुआ है, 4x² + 1 अपॉन x। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो 4x² का डेरिवेटिव करोगे 8x, +1 करेंगे, इस +1 का तो 0 हो जाएगा, इनटू में डिनोमिनेटर माइनस 4x² + 1 सेम, और x का डेरिवेटिव करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x²। ये आ गया ऊपर 8x², ब्रैकेट खोलेंगे 4x² - 1। अब ये 4x² - 1 आ रहा है, इसके आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके या a² - b² की आइडेंटिटी लगाकर इस तरह से आप दो फैक्टर बना लोगे। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, हम सेम उसी पैटर्न से बढ़ेंगे। आपको इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। तो जब आप इसको पुट करेंगे 2x - 1 = 0, 2x + 1 = 0 एंड x² = 0। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे 1/2 आएगी, यहाँ से निकालेंगे -1/2 आएगी, और यहाँ से निकालेंगे तो 0 आएगी। -∞ to -1/2, फिर +1/2, उसके बाद बीच में 0 रहेगा, उसके बाद फिर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल उसी की तरह बन रहा है। वहाँ भी दो फैक्टर थे, एक x - 1 एक x + 1। यहाँ भी ऐसे दो फैक्टर आपके पास आ गए। नीचे x² था, उसमें भी x² था, x² को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलेंगे। तो आप यहाँ पर जो साइन लोगे, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। ठीक है, जो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था ना, सेम बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की हालांकि ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत लग रही है, तो एक बार पीछे रिवर्स कर लो पिछला क्वेश्चन कि इंटरवल हमने कैसे बनाए थे। सेम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, डिक्रीजिंग -1/2 से 0 और 0 से 1/2, इस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो चलते हैं 7th पार्ट पर। 7th पार्ट में जो फंक्शन आपको दिया है, यहाँ पर ये बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको क्या करना है, पहले तो स्टार्टिंग तो वैसे ही करनी है, डेरिवेटिव करो 4x³ 24x² + 22 44x - 24। 4 आप कॉमन निकाल सकते हो, x³ 6x² 11x - 6। अब यहाँ पर आपको इसको फैक्टर्स करने हैं। अब स्क्वायर के फैक्टर तो कर रहे थे, तो बड़े आराम से मज़े में कर रहे थे, फटाफट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाया, फैक्टर कर दिए। लेकिन भैया क्यूबिक का क्या करें। अब क्यूबिक के फैक्टर आप लोगों ने 9th क्लास में सीखे थे। अगर 9th क्लास का आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट मत करना कि सर 9th का तो कुछ भी याद नहीं। मुझे पता है कुछ भी याद नहीं होगा तुम्हें 9th क्लास का। कोविड के टाइम में बहुत आराम से तुमने टाइम एंजॉय करा है।
ठीक है, कुछ ही 2-4 बच्चे ही होंगे, 2-4% ही होंगे जिन्होंने वाकई में पढ़ाई करी होगी। तो आपको मुझे भी सिखाना पड़ेगा कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं, लेकिन मैं उस मेथड से नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्टकट जाऊँगा, क्योंकि अब 12th में आ गए हो तो उस मेथड पे जाने की बजाय हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे। इसमें जो मेथड हम यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। अब ये हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आप इसमें कोई x की वैल्यू डाल के देखेंगे जिससे ये सारा का सारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। अगर देखो x की जगह मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँ, 1 का क्यूब करेंगे 1 हो गया, यहाँ पर पुट करेंगे 6 आ गया, यहाँ पुट करोगे 11 आ गया, और लास्ट में करेंगे ये 11 + 1 12 - 12, तो ये 0 आ रहा है। क्या पुट करने से 0 आया? 1 पुट करने से 0 आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाकी के 2 फैक्टर और बनाने। 1 पुट करने का मतलब हो गया कि इसका एक फैक्टर हो गया x - 1, तो एक फैक्टर मैंने लिख दिया x - 1। अगर 1 पुट करने से आएगा तो फैक्टर -1 बनेगा, और अगर -1 पुट करने से आएगा तो फैक्टर +1 बनेगा। अगर 1 से आपको लगता है कि भाई 0 नहीं आ रहा तो 2 से चेक करो, 2 से नहीं लगता तो 3 से चेक करो, -3 से चेक करो, -2 से चेक करो। एक वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सारा का सारा शॉर्टकट नहीं है, बस एक वैल्यू निकाल लो, बाकी फिर मैं बताता हूँ शॉर्टकट कैसे करना है। अब हमने क्या करा था, हमने लिया था फैक्टर, हमने x की वैल्यू ली थी 1, तो 1 पुट करने से सारा का सारा 0 हुआ। अब ये जो वैदिक मेथड के अंदर एक फार्मूला, एक तरीका आता है हमारे पास, जो ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको पूरा का पूरा आप ऐसे के ऐसे लिख लो, या सिर्फ कोफिशिएंट लिख लो तो भी कोई बात नहीं, +11 और -6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बना लेना एक, आपने फैक्टर लिया था 1। अब जो ये ऊपर वाला आपके पास x³ है, इसका जो कोफिशिएंट है सिर्फ वो लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट है इसका 1, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब -6 और +1 कोफिशिएंट लेने, ठीक है, वो x² आप लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -6 + 1 आ गया आपके पास 5। अब फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5, 5 आ गया, तो 11 प्लस में -5 आएगा, सॉरी, और 1 को इससे करेंगे -5, 11 - 5 6 आ गया, 6 को 1 से करोगे यहाँ पर 6 आ गया, और -6 + 6 आ गया 0, लास्ट में आपके हमेशा 0 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ इक्वेशन बनी, कोफिशिएंट इसका 1 है, तो यहाँ x² लिखना है आपको, इसका एक पावर आपको कम कर देनी है। x², यहाँ पर आएगा -5x, और यहाँ पर आ गया +6, यानी इसका जो दूसरा फैक्टर है वो ये बन गया x² - 5x + 6। अगर आप इस मेथड से नहीं करते हो तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, क्वोशिएंट उससे फिर यही आ जाएगा आपका। अब इसको आप स्प्लिटिंग मेडिटम करके इसके 2 फैक्टर बना सकते हो, x - 2 और x - 3। तो यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू एक बार आएगी आपके पास 1, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और x - 2 को 0 पुट करोगे तो 2 आ जाएगी, और 3 को करोगे तो 3 आ जाएगी। नंबर लाइन बनाएंगे, बस जो भी काम था इसमें मुश्किल वाला वो हो चुका है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। 1 2 3। अब x का कोफिशिएंट देखेंगे साइन के लिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर कहीं पर नहीं है, पावर 4 कहीं नहीं है, तो साइन चेंज करते हुए चलेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इन दोनों पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। पार्ट था हमारा ये 7th, 1 to 2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 3 to इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी to 1, और 2 to 3 इस पर आएगा डिक्रीजिंग। अब इसी तरीके से जो इसका 8th पार्ट है वो भी लगभग इसी तरीके से ही होगा, उसके अंदर भी बाई क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहला काम तो होगा डेरिवेटिव करने का, ये 4 आगे आ जाएगा, और 1/4 तो यहाँ पहले से ही है, ये 3x² - 10x प्लस में 24, इससे ये हो गया कैंसिल। अब ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसमें एक फैक्टर आपको लेना है जिससे सारा का सारा 0 के बराबर हो जाए। 1 से आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा 0 होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो इधर 1 आएगा, इधर -3 आएगा, इधर -10 आएगा, इधर +24 आएगा, तो ये 0 होने का तो मतलब ही नहीं। -1 से भी चेक करोगे नहीं होगा, तो ये 2 से हम चेक करते हैं, 2 से ही शायद हो जाए। तो यहाँ पर 2 पुट करा हमने, 2 का क्यूब मतलब 8 लिख दूँ सीधा, यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर, 4 3 = 12, इधर आ गया 10 2 = 20,
और लास्ट में आ गया 24। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलकर बन रही है 32 और ये आ गया -32, तो आंसर आ रहा है 0। क्या पुट करने से आया 0? 2 पुट करने से आया, तो इसका एक फैक्टर बन गया x - 2। अब इसका दूसरा फैक्टर बनाते हैं। अब उसके लिए आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर मैं सिर्फ कोफिशिएंट लिखता हूँ, अब एक्स वैक्स नहीं लिखता। पहला ये आ गया 1, फिर आ गया -3, फिर -10 और फिर 24। फैक्टर हमारा क्या आया था? फैक्टर था x - 2, यानी x की वैल्यू आई थी 2, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। ये जो कोफिशिएंट है इसको ऐसा कैसे रखेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, -3 + 2 1 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, -10 प्लस में 2 -8 आ गया। माइनस, फिर -साइन की गड़बड़, साइन का ध्यान रखना, ठीक है, पिछले में भी गड़बड़ हो गई थी, इसमें भी होने वाली थी। तो -3 + 2 -1 आ गया, तो ये -2 आएगा, -12 और 12 2 जा 24। ये आपका 0 आ जाना चाहिए। 0 आ रहा है तो मतलब आप ठीक कर रहे हो। तो यहाँ पर 1 बचा, 1 मतलब x² लिखेंगे, इसको -x और इसको -12, तो ये फैक्टर बन गया आपका दूसरा। तो बहुत छोटा तरीका है और बहुत आसान तरीका है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो एक फैक्टर ये बना। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, तो एक फैक्टर आ जाएगा x - 4 और एक आ गया x + 3। फिर आप पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 2 आएगी, यहाँ से निकालेंगे 4 और यहाँ से निकालेंगे -3। ये 3 वैल्यू x की आ जाएंगी। नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ टू +∞। सबसे पहले -3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा। अब देखो यहाँ पर x यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तीनों जगह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर हुआ? यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और यहाँ भी हो गया। डिक्रीजिंग कहाँ पर हो गया? यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। -3 to 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 4 to ∞, -∞ to -3 एंड 2 to 4। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 9। 9 पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन अब डिफरेंट हुआ। यहाँ पर कह रहा है x की पावर 4 - 4x। इसका डेरिवेटिव करते हैं, यह आ जाएगा 4x³ - 4। 4 कॉमन निकाला, x³ - 1। अभी जो 1 आ रहा है, इस 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर a³ - b³ की। अब a³ - b³ की आइडेंटिटी 9th क्लास में थी ये भी, ठीक है। आप कहोगे सर 9th क्लास बार बार क्यों याद दिला रहे हो, तो पढ़ाई नहीं हमने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आइडेंटिटी देखो, a - b a² + ab + b²। तो यहाँ से आपके पास बना x - 1, फिर x² + x + 1। अब 0 पुट करेंगे, तो x - 1 को 0 पुट करेंगे और x² + x + 1 को 0 पुट करेंगे। यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना चाहोगे, होगा ही नहीं। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए और प्लस माइनस करें तो भी 1 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें आप चेक कर लेंगे कि भाई पॉसिबल है भी वैल्यू या नहीं। ये कैसे चेक करते हैं, इसके लिए 10th क्लास वाला जो कंसेप्ट है वो काम आएगा, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, यानी डी निकालते थे। डी की वैल्यू क्या थी? b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, -4, a की वैल्यू भी 1 है यहाँ से, c की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा -3। ये लेस देन 0 आता था तो उसमें हम लिखते थे कि डज नॉट एग्जिस्ट, रियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या रह गया? क्रिटिकल पॉइंट रह गया हमारा सिर्फ 1। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही है हमारे पास, तो ये बनेगा आपके पास इंटरवल। अब जब साइन चेक करेंगे तो इसका साइन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया इसने तो हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं पहुंचाया, इसने तो कुछ हमें दी ही नहीं वैल्यू, तो हम क्यों साइन चेक करने में टाइम बर्बाद करें इसका। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ चेक करना यहाँ से। यहाँ x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिव से, फिर आगे नेगेटिव। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 10th पार्ट में आपको दिया हुआ है fx, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है,
तो इनको आप सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना कि पहले क्यूब का फार्मूला लगा दें फिर स्क्वायर का लगा दें, तो लेंथी हो जाएगा। तो बेटर है कि हम सीधा प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो उसके अकॉर्डिंग पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1 कम। उसके बाद जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये सेम रहेगा, फिर प्लस का साइन। अब x माइनस 1 का होल क्यूब सेम, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा इधर आगे और x माइनस 2। अब यहाँ से देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, और x माइनस 2 ये भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचा क्या अब आपके पास, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से एक x माइनस 2 बच गया। इन दोनों में से x माइनस 3 का होल क्यूब था तो स्क्वायर आपने बाहर निकाला, एक तो ये बच गया और 2 बच गया। x माइनस 2 आपने कॉमन निकाल ही लिया है, तो फैक्टर एक तो हमारे पास ये है, एक फैक्टर ये है, और एक यहाँ से बनाते हैं 3x माइनस 6 2x माइनस 2। तो यहाँ से आ गया आपके पास 5x माइनस 8। 3 फैक्टर आगे। अब वही 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, इधर से 2 आएगी, इधर से आएगी 8/5। 8/5 का मतलब 1.6। तो जब आप नंबर लाइन बनाओगे पहले वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 1, फिर 8/5, उसके बाद 2 और फिर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर भी देखो स्क्वायर फंक्शन आ रहा है, तो स्क्वायर फंक्शन आ रहा है तो किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑर्डर के हिसाब से लिख लो। 1 कहाँ से वैल्यू निकली थी, यहाँ से निकली थी, इसको पहले रखना है। 8/5 कहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था, फिर बीच में इसको रख लो। और लास्ट में x माइनस 2 को रखो जहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकली है। अब साइन चेक करेंगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस से स्टार्ट करना है। अगले इंटरवल पे पहुँचे नेगेटिव हो गया, उससे अगले पे पहुँचे पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचे हो तो यहाँ स्क्वायर है, इसलिए अगले इंटरवल का साइन चेंज नहीं होगा। तो फंक्शन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, फिर यूनियन 1 से 8/5, फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली ये तो हुआ इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ करेगा, 8/5 से 2 तक। तो आपको जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसमें इस इंटरवल को उसने इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि वो 1 को भी काउंट कर रहा है, हम 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली बढ़ जाएगा तो आपको काउंट नहीं करना, ऐसी वैल्यूज़ को काउंट करना ही नहीं है जिससे आपका फंक्शन 0 हो जाए। तो इसलिए हमने इस इंटरवल को ऐसे लिखेंगे, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से 13 के तो 10 के 10 पार्ट हमने कर लिए। अभी भी 3 क्वेश्चन हो रहते हैं, 14, 15, 16। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, तो वाले क्वेश्चन भी हम साथ साथ इसके ख़त्म करते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इस 14th क्वेश्चन में कहता फाइंड द इंटरवल, यानी इंटरवल ही फाइंड करना है 13th क्वेश्चन की तरह, और कुछ अलग कुछ नहीं करना। और फंक्शन कहता है कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यहाँ पर दिया हुआ, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में आपको पहले तो इंटरवल बनाना है। इंटरवल बनाने के बाद देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। तो पहले आप डेरिवेटिव निकालो। अब डेरिवेटिव इसका हम करेंगे तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x e⁻⁻x सेम, प्लस 2x स्क्वायर सेम, और e⁻⁻x का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो सेम आएगा, और -x का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा। डेरिवेटिव जब भी करोगे हमेशा कंप्लीट जाना है, पूरा चेन रूल अप्लाई करना है, कैसा भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव होने के बाद यहाँ से कॉमन निकाल लो। x कॉमन आ गया, e⁻⁻x कॉमन आ गया, इधर से रह गया 2, इधर से रह गया -x। उसके बाद फिर हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है, एक तो x है, इसको 0 पुट करो, e⁻⁻x है, इसको 0 पुट करो, और 2 x है, इसको 0 पुट करो। देखिए यहाँ से तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 0, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। अब रहेगी बात ये, e⁻⁻x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e⁻x। तो भाई ये वाला जो फंक्शन होता है e⁻x, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कभी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह से समझ के रख लो, कई बार क्वेश्चन आएगा ऐसा। e⁻x
हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ये मैंने पिछली क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी बताया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, कभी भी वो 0 के बराबर होगा ही नहीं, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास एक 0 है और एक 2 है, बस इन्हीं दोनों से क्रिटिकल पॉइंट आपका निकला है। तो नंबर लाइन आप बनाओगे -∞ से 0, 0 से 2 और फिर इन्फिनिटी। अब जब यहाँ पर आप साइन भी चेक करोगे ना, तो इसका आपको साइन चेक नहीं करना है, e की पावर x का आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो, क्योंकि इससे आपको वैल्यू ही नहीं मिल रही, इसको क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा। तो इसमें जब आप साइन चेक करते हो कि किसका प्लस है किसका माइनस है, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, आपको साइन किसका देखना है? आपको इधर है -x, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसका नहीं देखना है। ठीक है, इसको काटना नहीं है, आपको काटना नहीं है, मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ बस। यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो मतलब माइनस से स्टार्ट करेंगे, ये माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस। तो अब ये कह रहा था स्ट्रिक्टली, कह रहा था इंक्रीजिंग ओनली, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं दे रहा, तो इंक्रीजिंग वर्ड दे रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरवल है 0 से 2 के बीच में आप लगाएंगे यहाँ पर 0 to 2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इंक्रीजिंग वर्ड है केवल। ठीक है, तो इस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है बिल्कुल, बस पावर में आपको क्या करा है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों चीज़ पूछ रहा है। तो डेरिवेटिव बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x e की पावर x, और एक्स स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको कॉमन निकाल दो, x e की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ से रह गया 2 प्लस में x, फिर से वैसे ही आप पुट करेंगे, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, e की पावर x 0 आएगी, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, और लास्ट में आ गया 2 प्लस x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको -2, इंटरवल बन जाएगा 0 नहीं, पहले आएगा यहाँ तो -∞, पहले -2, फिर 0 और फिर इन्फिनिटी। अब साइन देखेंगे, यहाँ पर x का पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x का पॉजिटिव है, फिर से आपको इसका नहीं देखना क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये -∞ से -2 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा? -2 to 0। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें रह गया है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर कहता है कि यहाँ भी इंटरवल ही फाइंड करने। अब इंटरवल फाइंड करने से पहले यहाँ पर देखो लॉग में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, और लॉग में यहाँ पर ये दिया हुआ आपको x -2। तो लॉग फंक्शन जब भी हम लिखते हैं, अगर हम लॉग फंक्शन लिख रहे हैं, लॉग x लिख रहे हैं, तो इसमें जो x होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो x आप लिखते हो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर आप लॉग में लिख रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो लॉग के साथ ये जो इसका आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है x -2, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी। एक कंक्लूजन आपका यहाँ से बन गया, x की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 2 ही लेनी है। अगर 2 से छोटी कोई वैल्यू आ रही है तो मत लेना, लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर में नहीं आएगी। और बाकी फिर हम वैसे ही करते हैं। डेरिवेटिव हमने किया 2, लॉग का डेरिवेटिव हो गया 1/x -2, एक्स स्क्वायर का आ गया -2x, 4x का आ गया 4। तो इसको आप ऐसे लिख लो 2/x -2 -2x + 4। एलसीएम लेते हैं, इधर आ गया 2, -2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया -2x² + 4x, और 4 से इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 4x - 8। तो -2x², 4x 8x, 2 - 8 -6, -2 कॉमन निकाल दो, x² -4x + 3, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फैक्टर बनाओ,
एक आ जाएगा x माइनस 1, एक आ जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पर फंक्शन आपके पास x माइनस 1 भी है, x माइनस 3 भी है, x माइनस 2 भी है। इन सबको आप 0 के बराबर पुट करो तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, x माइनस 1 भी है, x माइनस 2 भी है और x माइनस 3 भी है। तो x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 3 आएगी। माइनस इन्फिनिटी से 0 नहीं 1, फिर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है तो इसमें वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए आप क्या करो, इसको आप चेक कर लो और इसको आप बैलेंस करो। ऊपर x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो, ताकि जो नीचे वाला फंक्शन है वो स्क्वायर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। अब जब साइन आप चेक करोगे तो साइन यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ बाहर एक नेगेटिव है। एक बाहर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना है। तो ये नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब लेकिन आंसर देने से पहले आप वापस स्टार्टिंग में जाएंगे जहाँ पर हमने देखा था कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होने का मतलब है कि अगर आप ये इंटरवल ले रहे हो माइनस इन्फिनिटी से तो 1, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके हिसाब से अगर आप 1 से 2 ले रहे हो, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। मतलब इंटरवल आपको एक 2 से 3 लेना है, एक 3 से इन्फिनिटी लेना है। तो 2 से 3 पे देख रहे हो पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 2 to 3 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। बस ये 2 इंटरवल आपको शो करने हैं और यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ था log x माइनस 2, तो x माइनस 2 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो वहाँ से हमने निकाल लिया था x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के समझ में आए होंगे, इंटरवल बनाने भी समझ में आए होंगे। और एज ए फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। और साथ ही अगर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, लग रहा है कि यूज़फुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो यार, और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। भाई चैनल बनाया है, चैनल को एक्सपेंड करना है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा तो मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा, और मोटिवेशन हमें मिलेगा तो उस मोटिवेशन को हम रिफ्लेक्ट करेंगे कंटेंट में। कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। तो इसलिए वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।